हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे ESOP एंड स्वीट इक्विटी शेयर्स के बारे में। ESOP एंड स्वीट इक्विटी शेयर्स दोनों ही मेथड होते हैं कंपनी के शेयर इशू करने के लिए उनके एम्प्लॉयज़ के लिए, एक्टिंग एज एन इंसेंटिव फॉर एम्प्लॉयज़ टू कंट्रीब्यूट द कंपनीज ग्रोथ। while there are the often confused, there are the many difference between the two, and to compare to, it's important to first understand what each terms means. Let us start with the fundamentals. देखो, ESOP को कंपेयर करने से पहले या स्वीट इक्विटी शेयर्स को कंपेयर करने से पहले हम ये बात समझेंगे कि इनका मतलब होता क्या है। वैसे हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने बात की थी राइट इक्विटी शेयर्स के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ESOP का मतलब क्या होता है। ESOP is a plan where a discounts offer its director, employees and officers the options to buy shares in a company at a discounted price. The plan specific the eligibility, employees, shares price and grant date in advance. ESOP का मतलब क्या होता है, पहले इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ। एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन प्लान्स, लिख लेना, इसके अंदर नहीं दी गई है तो भी। एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन प्लान जो है ये स्पेशली एम्प्लॉयज़, डायरेक्टर और ऑफिसर्स के लिए बनाए जाते हैं। डिस्काउंटेड रेट पे इनको शेयर दिए जाते हैं। कंपनी के शेयर्स डिस्काउंटेड रेट पे इनको मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसके अंदर इनको स्पेसिफिक जो एलिजिबल एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हीं को ये शेयर्स मिलते हैं। शेयर प्राइस जो है वो ग्रांट किया जाता है एडवांस के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि हाउएवर द शेयर्स आर नॉट इमीडिएटली गिवन, दे आर हेल्ड इन ट्रस्ट फंड ड्यूरिंग द predetermined visiting period. Eligibility employees must remain with the company during the visiting period to receive their shares. If they do not, they do, and they can buy the shares at the grant price on visiting date. देखो, अगर आपको ये क्या करते हैं कि ट्रस्ट के पास उन शेयर्स को रख देते हैं एक विजिटिंग पीरियड फिक्स करके कि भाई इस पीरियड के अंदर आपके पास टाइम है, आप इन शेयर्स को परचेज कर सकते हैं डिस्काउंटेड रेट के ऊपर, जो एलिजिबल एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं को, तो वो फिक्स कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि भाई अगर आपको वो शेयर्स लेने हैं तो एम्प्लॉयज़ को उस कंपनी के अंदर रहना पड़ेगा उस विजिटिंग पीरियड तक, तभी वो उन शेयर्स को बाय कर सकता है। इसके बाद हमारा आता है व्हाट इज स्वीट इक्विटी। स्वीट इक्विटी इज अ टाइप ऑफ इक्विटी दैट कैन बी इशूड to the employees of a company. It is a way to companies show their appreciation for the employees who have made the excellent contribution to the growth of the company. In other words, it is a reward for their hard work and services to the company. Sweet equity shares क्या होते हैं, ये भी एम्प्लॉयज़ को ही दिए जाते हैं। ये उन एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं जो एक कंपनी के अंदर, हमारी कंपनी है उसके अंदर एक्सीलेंट वर्क कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, तो उस अच्छे काम को अप्रिशिएट करने के लिए क्या किया जाता है, उनको स्वीट इक्विटी शेयर्स दिए जाते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो उनको रिवॉर्ड दिया जाता है उनके हार्ड वर्क के लिए, जो उन्होंने काम किया है, मेहनत की है कंपनी को और अच्छे ग्रो करवाने के लिए, उसके लिए जो उन्हें रिवॉर्ड दिया जाता है उन्हें हम स्वीट इक्विटी शेयर्स कहते हैं। रिवॉर्ड सबके लिए ही होते हैं। जैसे कि अब अगर हमारी मदर खाना बनाती है तो वो ये वेट करती है कि हमारे मुंह से ये सुनने के लिए कि वो पूछेगी खाना कैसा बना। हम अगर ये कहेंगे अच्छा बना तो उनका मुंह खिल जाता है कि हाँ अच्छा बना, वो उनके लिए रिवॉर्ड है। उसी तरीके से एम्प्लॉयज़ को उनकी हार्डवर्क के लिए रिवॉर्ड प्रोवाइड करवाने के लिए, अप्रिशिएशन देने के लिए कंपनी एम्प्लॉयज़ के लिए स्वीट इक्विटी शेयर्स को इशू करती है। स्वीट इक्विटी शेयर्स आर इशूड फॉर नॉन कैश consideration or at discount. These shares are allotted to specific employees or directors for any of the following reasons. स्वीट इक्विटी शेयर्स जो होते हैं या तो वो नॉन कैश होते हैं, मतलब उनकी पेमेंट ही नहीं ली जाती एम्प्लॉयज़ से। देखो, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है तो उसकी पेमेंट आपको थोड़ी ना मिलेगी, देनी पड़ेगी। आपको कोई रिवॉर्ड अप्रिशिएशन मिल रहा है तो, या फिर उनको डिस्काउंट पे दिए जाते हैं, भाई डिस्काउंट दे दिया इतना ज़्यादा। और इनके लिए ये जो है ये स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ के लिए ही होते हैं या डायरेक्टर्स के लिए होते हैं। उनके लिए कौन कौन से रीजंस जो होते हैं कि किन एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स को वो मिलेंगे। तो पहला हमारा एक्सपेंशनल कंट्रीब्यूशन टू द सक्सेसफुल कंक्लूजन ऑफ प्रोजेक्ट और एन असाइनमेंट। कोई भी प्रोजेक्ट था बहुत बड़ा और कोई असाइनमेंट था, उसको सक्सेसफुली डन करवाने के लिए उसने डन करवा दिया है
तो उसको स्वीट इक्विटी शेयर्स इशू किए जाते हैं। या फिर एग्जीबिशंस ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज़ इन एन गिवन फील्ड, मतलब उसकी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है उस फील्ड के अंदर, एक्सपर्ट बंदा है मतलब, तो उसको मिलते हैं। या फिर वैल्यू एडिशन बाय द एम्प्लॉयज़ टू द कंपनी ग्रोथ, एनी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ द राइट टू इंटेलिजेंटली प्रॉपर्टीज़, कोई भी मतलब एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छा काम कर रहा है, एडिशनली कोई भी उसने काम किया है, कंट्रीब्यूट किया है, हमारी कंपनी को और भी ज़्यादा ग्रो करने के लिए, और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए उसने कंट्रीब्यूशन किया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के अंदर, राइट्स कंट्रीब्यूशन, तो उस एम्प्लॉय को भी मिलता है। अगर हम ओवरऑल लगाएं, जो इंसान हार्ड वर्क करता है, मेहनत करता है और अच्छे से काम करता है, उनको स्वीट इक्विटी शेयर्स इशू किए जाते हैं। द बॉटम लाइन इज़ द ESOPs एंड स्वीट इक्विटी शेयर्स आर द सम ऑन द बेसिक commonalities. They are both issued to the employees and may both be offered at a discounted price. However, there are the several differences between the ESOPs and sweet equity share. Understanding these differences can help you better comprehend the type of shares you receive if you have company issue as either ESOP or the sweet equity. देखो, ESOP और स्वीट इक्विटी के अंदर एक आपने कॉमन बात देखी होगी कि दोनों ही उन्हीं एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं जिनकी एलिजिबिलिटी होती है, जो बहुत अच्छा काम करते हैं। पर इनके अंदर डिफरेंस क्या होगा? इनके अंदर डिफरेंस होता है कि ये दोनों ही डिस्काउंटेड रेट पे दिए जाते हैं, बट स्वीट इक्विटी शेयर कई बार नॉन कैश पे जाते हैं, मतलब उनकी पेमेंट भी नहीं ली जाती है, अकेले डिस्काउंट पे नहीं होते हैं। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन हमारा क्या है कि वाई डू कंपनीज इशू ESOPs शेयर, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, जो हमारे प्लान्स हैं, शेयर्स हैं, वो क्यों इशू करती है कंपनी? सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कंपनीज इशू ESOPs टू अट्रैक्ट एंड रिटेन टॉप टैलेंट। एलिजिबल एम्प्लॉयज़ कैन बाय शेयर एट ए डिस्काउंट बट ओनली आफ्टर ए विजिटिंग पीरियड। ESOPs retain talented employees and motivate them to contribute the company. सिंपल सी बात है, हर इंसान अपना फ़ायदा देखता है और कंपनी चला रहा है तो वो अपना फ़ायदा देखेगा ही देखेगा। तो इनको क्यों इशू किया जाता है? इनको इशू किया जाता है डिस्काउंटेड रेट पे, क्योंकि विजिटिंग पीरियड एक फ़िक्स कर दिया उन्होंने। वो पीरियड जब तक ख़त्म नहीं होगा, जब वो पीरियड ख़त्म होने तक एम्प्लॉय को वहाँ रहना पड़ेगा। तो उस जो वो कंपनी है उसके पास टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ रहेंगे ही रहेंगे, है ना। टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को रखने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको सही तरीके से काम करवाने के लिए, उनको मतलब एक अप्रिसिएशन प्रोवाइड करवाने के लिए कि भाई हाँ आप यहाँ काम कीजिए, तो उस वजह से ये ESOPs शेयर्स जो हैं वो इशू किए जाते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ मेंट बाय स्वीट इक्विटी? स्वीट इक्विटी रेफर्स टू शेयर गिवन टू एम्प्लॉयज़ फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द कंपनी इंक्लूडिंग टेक्निकल एक्सपर्टीज, वैल्यू एडिशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। स्वीट इक्विटी शेयर्स भी उन्हीं एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं जो टेक्निकल एक्सपर्ट बंदे हैं, वही उनको रिवॉर्ड प्रोवाइड करवा रहे हैं हम। वैल्यू एडिशन कोई कर रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए हम उन स्वीट इक्विटी शेयर्स को एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करवाते हैं। ये उन्हीं को प्रोवाइड करवाया जाता है जो कंपनी के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कंपनी की वैल्यू को इम्प्रूव कर रहे हैं, कंपनी के अंदर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और टेक्निकली बहुत एक्सपर्ट बंदे हैं, उनको अपनी कंपनी के अंदर बनाए रखने के लिए कि भाई वो कंपनी को छोड़ के ना जाए, इसलिए हम उनको स्वीट इक्विटी शेयर्स प्रोवाइड करवाते हैं। आज हमने समझा कि ESOPs, एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन प्लान्स और स्वीट इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या होता है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक ये था नहीं, क्योंकि बेसिकली आपसे दोनों चीज़ों का मतलब भी पूछा जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, दो नंबर में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया, समझा दिया। और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। और अगर आपको और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखना है तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।